हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने अहोई अष्टमी के दिन क्या-क्या बनाया। तो सबसे पहले मैंने बनाया हलवा। उसके लिए मैंने 1 कटोरी सूजी को 1 कटोरी घी में भूना। भूनने के बाद उसमें डाला 3 कप दूध और जब वो सूख गया तो ब्राउन शुगर डाला 1 कप ही और उसको जब तक वो मिक्स नहीं हो गया तब तक चलाती रही। जब पूरी तरह से शुगर का पानी सूख गया तो मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल कर के एक साइड में रख दिया। फिर तैयारी करी सब्जी की। सबसे पहले छील ली मटर। मटर छीलने के बाद मैंने लिया भिंडी। भिंडियों को काटा मैंने ऊपर और नीचे से और बीच में से एक-एक चीरा लगा कर के उनको तैयार करके रख दिया। इसके बाद मैंने आलू और मटर को एक साथ उबाल दिया। उबालने के बाद मैंने आलूओं को हाथ से छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर मटर को उनके साथ मिला के रख दिया। इसके बाद मैंने एक आटा गूँधा जो कि मैदे का था, जिसमें अजवाइन और नमक डाला था। ये मट्ठियों के लिए टुनटुने मुनमुने बनाने की जगह। और फिर मैंने लिया आटा पूरियों का गूँधने के लिए। इसमें थोड़ा-सा डाला तेल और आटा गूँध के कड़क आटा गूँध के रख दिया। तीसरा आटा गूँधा मैंने मीठी पूरियाँ या पुए बनाने के लिए, जिसमें मैंने पानी में गुड़ को घोला और फिर उसके बाद आटे में मोयन डालने के बाद मैंने उस पानी से इसको गूँध दिया। इसके बाद मैंने लिया दही। दही को मथ लिया। मथने के बाद उसमें डाली मैंने नमक और डाली बूंदी। बूंदी को डालने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह से मिलाया। जीरा भून के मैंने बाद में डाला था। मिर्च और जो जीरा भून के बाद में डाला और इसको मैंने उठा के रख दिया फ्रिज में। ये मेरी एक तैयारी पूरी हो गई। मेरा रायता तैयार था बूंदी का। फिर मैंने मसाला तैयार किया। लिया प्याज, 3 बड़े प्याज थे और 3 ही टमाटर थे। थोड़ी-सी मैंने ली मूँगफली, अदरक, लहसुन थोड़े से कलियाँ और हरी मिर्च। फिर मैंने एक कढ़ाई में बहुत थोड़ा-सा तेल डाला, उसमें डाला जीरा। उसमें सबसे पहले प्याज को डाल के थोड़ा सौते किया। जब प्याज थोड़ा-सा भुन गया तो मैंने उसमें डाला बाकी का सामान और भून करके एक साइड में ठंडा होने रख दिया। इसके बाद बाकी बचे हुए प्याज, टमाटर, मूँगफली, अदरक, लहसुन वो सब मैंने ले करके उसमें डाला हल्दी, धनिया, मिर्चा, किचन किंग का आधा चम्मच मसाला और आधा चम्मच ही गरम मसाला। इन सबको एक साथ मिलाकर मैंने पीस लिया। तो ये तैयार हो गया मेरा भरवा भिंडी का मसाला। मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें डाली थोड़ी-सी अजवाइन जो दिखे नहीं और फिर उसके बाद मैंने भिंडी डाली और उसमें डाल दिया अपना मसाला। उसको अच्छी तरह से चलाकर नमक डाला। ज़्यादातर काम मुझे एक हाथ से ही करना पड़ रहा था। फिर उसके बाद उसको ढक कर के एक साइड में रख दिया और तब तक मेरा जो पहले वाला मसाला जो मैंने थोड़ा-सा सौते किया था उसको लिया और उसको भी पीस लिया। मैं भूल गई थी कि मैंने उसमें काजू तो डाले ही नहीं, इसलिए जब वो पिस गया तो ऊपर से काजू डाल के उसको दोबारा पीसा। फिर मैंने चेक किया अपने भिंडियों को जो थोड़ी-सी बाकी थी, इसलिए एक साइड में रख दी भिंडी गैस की और दूसरी साइड में चढ़ा दिया प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में सबसे पहले मैंने डाला थोड़ा-सा जीरा, फिर डाली हींग और वो मसाला जो मैंने पीसा था जिसमें मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर इनको पीसा था, वो मैंने थोड़ी-सी अदरक भी थी, इनको सबको और काजू, ये सबको मैंने एक साथ भून लिया। जब ये थोड़ा भुन गया तो मैंने सूखे मसाले डाले, हल्दी, धनिया, मिर्च। सूखे मसाले डालने के बाद थोड़ी देर फिर से भूना। भूनने के बाद जब मुझे लगा कि मसाला थोड़ा तैयार है, डार्क कलर हो गया था, तो मैंने उसमें डाल दिए अब मटर और आलू जो पहले से मैंने तैयार करके रखे हुए थे। अच्छी तरह से मैंने मिक्सी के जार में ही पानी डाल रखा था। उस पानी को इसमें डाला और इस प्रेशर कुकर को कर दिया बंद। फिर एक और तैयारी करी। मैंने लिए थोड़े से मसाले जिनमें थे नमक, मिर्च, जीरा, अजवाइन, थोड़ी महीन-महीन कटी हुई गोभी, सूखी हुई मेथी, थोड़ा-सा धनिया और
वो छोटे-छोटे कटे हुए आलू थे, टमाटर थे, इन सबको मैंने डाला बेसन में और एक गाढ़ा घोल तैयार किया, जिनके बनाने थे मुझे पकौड़े। हर साल होली पे हमारे यहाँ पकौड़े ज़रूर बनते हैं। तो मैंने आलू, टमाटर, गोभी डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार करके उसको भी साइड में रख दिया। अब मेरी तैयारी हो चुकी थी, तब तक पूजा करने का टाइम हो गया। तो बच्चों के साथ मिलकर के मैंने पूजा की। बच्चों ने खुद ही बनाए थे होली के चित्र, तो उनकी ज़िद थी कि मैं उनको भी लगाऊँ, तो मैंने उन्हें भी लगाया। फिर आगे मैं पूरियाँ तलने के लिए सबसे पहले तली मीठी पूरियाँ, फिर तले पकौड़े, फिर मैंने वो उसी कढ़ाई में तल दी मट्ठी, जो मैंने सबसे पहले मैदे के एक मिक्सचर तैयार किया था, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुई थी। इसके बाद मैंने तली पूरियाँ और फिर मेरी थाली तो हो चुकी थी तैयार। तो देखिए ये है मेरी थाली, टुनटुने मुनमुने की जगह मैंने बनाई पूरियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, कीप सपोर्ट।